फ्रिज में बैठे हो वैसे? मुंबई में? अरे वाह, यहाँ तो ठंडी टप्पू के पापा की दाढ़ी जैसी है। ओ फेकुचंद, हाँ? मुझे कहाँ दाढ़ी है? हाँ, तो मुंबई में भी कहाँ ठंडी है? ये बात मैंने माँ को जरा अलग तरीके से बताई, आप नहीं समझेंगे। क्या कहा माँ? हाथ मोजा मोजे में है, बस आराम कुर्सी में बैठ के हिसाब कर रहे हैं। हाँ माँ, हाँ। ये सासू माँ को तो हाथ मोजा, कान टोपी, मफलर, स्वेटर सब गर्म कपड़े पहना के सोना रूम के अंदर बंद कर देना चाहिए, और जब तक कसम ना खाए कि जमाई राजा में आइंदा आपका कोई नया नाम नहीं रखूंगी, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। दया, टप्पू के पापा, सॉरी, आप गिर गए। सॉरी। क्या कर रही है दया तो? सॉरी टप्पू के पापा। माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। कुछ नहीं, हाथ मुझे आराम कुर्सी से गिर गए। सॉरी टप्पू के पापा, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं, माँ के साथ बात करने में इतनी क्या मशगूल हो जाती है कि आसपास का तुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। सॉरी। अच्छा सुन, कल सुबह वो 6:30 बजे का अलार्म रख देना, मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्यों? अरे भाई बहुत काम है, वो एक पार्टी का बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ा चेक मिला है 25 लाख का, तो वो बैंक में जमा करने का है। तो सुबह 6:30 बजे कौन सी बैंक खुली रहती है? अरे 6:30 बजे उठ के सीधा बैंक में नहीं घुसना है। तो 6:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा, पूजा करूंगा, नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा, तब तक 8:30 बज जाएंगे, और 8:30 बजे बैंक खुल जाती है, तो क्या बैंक खुलते ही सीधा ये चेक जमा हो जाएगा ना, तो फर्स्ट क्लियरिंग में पास हो जाएगा, समझी? हाँ। बस तो अभी तो अलार्म रख दे, चल। अलार्म रखने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं हूँ ना। क्या मतलब? मैं अलार्म से भी बढ़कर हूँ। अलार्म एक बार बजना भूल सकता है, लेकिन मैं टाइम होते ही सड़क सीधी उठ जाती हूँ। नहीं, मुझे तेरी शक्तियों पे कोई शक नहीं है। थैंक यू। लेकिन फिर भी मेरे मन की शांति के लिए जरा अलार्म रख देना प्लीज। कोई बात नहीं, ये तो श्रद्धा की बात है। कौन श्रद्धा? कौन श्रद्धा? रहने दीजिए टप्पू के पापा, अब नहीं समझेंगे, सो जाइए। क्या करें? इतना भी विश्वास नहीं, अलार्म रख रहे हैं फोन में। सॉरी, फोन कर दे किसी को। वेरी गुड। ये ओहो, हेलो। हाँ नड्डू काका। सेठ जी, आपने गलत टाइम पे फोन किया। ओ सॉरी, सो रहे थे? अरे नहीं सेठ जी, मोबाइल पे गेम खेल रहा था, बस जीतने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। अच्छा सुनो, कल सुबह दुकान पे जरा जल्दी पहुंच जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, वो खुशनुमा रिजॉर्ट का चेक है ना 25 लाख का, तो वो क्या मैं घर से स्लिप भरा करके सब अप टू डेट रेडी करके दुकान आऊंगा, और मेरा दुकान आते ही आप फटाक से बैंक में जमा कर देना, तो क्या फर्स्ट क्लियरिंग में चेक निकल जाएगा। अरे सेठ जी, फर्स्ट क्लियरिंग में डालने की क्या जरूरत है? सेम बैंक का चेक है तो सेम बैंक को क्लियर हो जाएगा। अभी आप मुझे मत सिखाइए नट्टू काका, क्या करना क्या नहीं करना, जितना बोला उतना करो ना भाई। और सुन, हेलो, हे भगवान, क्या करूं मैं ये नट्टू काका का? पगार बढ़ा दीजिए। वो बेचारे हमेशा कहते रहते हैं ना। अभी तू चालू मत हो जा। तूने अलार्म रखा? हाँ, रख दिया। एक ही बार रखने का था ना। क्या मतलब? नहीं, आपने अभी चौथी बार बोला ना कि अलार्म रख दिया, तो इसीलिए मैं आपसे जरा कंफर्म कर रही हूँ कि अलार्म एक ही बार रखने का है ना। अगर एक ही बार रखने का था तो वो मैंने रख दिया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ।
आप सो जाइए, निश्चिंत होकर सो जाइए। हाँ? सुबह उठते ही दोनों अलार्म बज उठेंगे। दोनों? एक मैं और एक ये आप वाली। तो ये वाली जब भी बजे ना मुझे तभी उठाना। ऐसा थोड़ी होता है, पत्नी सड़क करके उठ जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। और जो अलार्म जो कभी बजता है कभी नहीं बजता, उस पर विश्वास है, ऐसा थोड़ी ना होता। क्या करें? बैटरी किधर है तेरी? बैटरी निकाल। बैटरी। आप सो जाइए, सो जाइए। अब बच का क्या फायदा, मैं तुझसे पहले उठ गई। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। टप्पू के पापा 6:30 बज गए। आपको 6:30 बजे उठना था ना, उठिए ना प्लीज। टप्पू के पापा। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। शाबाश। वाह। जल्दी से उठ गया, अच्छा लगा मुझे। हाय बा, टप्पू के पापा फिर से सो गए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे उठिए, अरे उठिए ना, 7:30 बज गए। 7:30? 7:30? अरे मैंने तुझे बोला था 6:30 बजे जगाने के लिए, अभी 7:30 बजे जगा रही है तू मुझे। अरे मैंने आपको 6:30 बजे जगाया था और आप जाग भी गए थे। तो फिर अभी मैं पलंग में क्या कर रहा हूँ? लगता है आप वापस सो गए होंगे। तो तू मुझे फिर से जगा नहीं सकती थी? अब मुझे थोड़ी पता था कि आप जागकर फिर से सो जाएंगे। अरे अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मुझे 6:30 बजे जगाने के बाद तू कहाँ विदेश यात्रा पे चली गई थी? अरे उठने के बाद मुझे 17 काम होते हैं, ये मेरे काम में लग गई थी। और विदेश जाना मेरे नसीब में कहा। आप ले जाओगे तब जाऊंगी ना। लंदन भी अकेले अकेले चले गए थे। अभी लंदन को कहाँ बीच में घुसेड़ रही है तू दया? यहाँ एक तो लेट हो गए और तुझे लंदन जाना है, विदेश जाना है तुझे? हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ। चुप रह! नॉनसेंस! ए भाई, सुबह सुबह फटाके की तरह फट फट फूट क्यों रहे है तू? अरे बापूजी, कल मैंने दया को 4 बार बोला रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6:30 बजे जगा देना। अभी 7:30 बज रहे बापूजी, अभी जगा रही है मुझे। तुझे सुबह जल्दी उठना था तो सुबह जल्दी उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, तेरी या किसी और की? अरे भाई, दूसरे के भरोसे पे रहता ही क्यों है तू? पर बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को 6:30 बजे उठा दिया था और वो जाग भी गए थे, लेकिन पता नहीं वो फिर कब वापस सो गए। लो बोलो,
खुद कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है और अभी बहू को डांट रहा है। अक्कल वगैरह जो ढांडो, जब देखो तब बहू को वड़का पड़ता रहता है। अरे मक्खी जितना गुड़ पे नहीं बैठती, उससे ज्यादा गुस्सा तेरे नाक पे बैठा रहता है। उड़ा दे सब मक्खी को। चल चल, अभी पुतले की तरह खड़ा क्या है? तुझे देर हो रही है ना, तो जा नहाने जा। ये दया भी ना इतना लेट कर दिया आज। अरे दया, चाय नाश्ता ला। गुड मॉर्निंग पापा, जय जिनेंद्र, सुप्रभात। अरे टप्पू क्या कर रहा है बेटा? पापा, दादाजी कहते हैं कि बाप बेटे को दोस्त की तरह रहना चाहिए। तो दुश्मन की तरह मेरा गला क्यों दबा रहा है भाई? अरे पापा, मैं आपका गला नहीं दबा रहा हूँ, मैं तो आपको प्यार से हक कर रहा हूँ, ऐसे। अरे बस भाई बस, बैठ तू शांति से बैठ और नाश्ता कर चल। वो नाश्ता कहाँ है? अरे दया, आई आई। अबे नाश्ता लाना जल्दी भाई तू। इधर एला, इधर इधर। मम्मी मेरा नाश्ता? हाँ बेटा लाई हूँ। टप्पू, नहीं बेटा प्लीज। टप्पू, ना बोला ना, ये गाने से भी मुझे बहुत त्रास होता है। तो कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना गाऊं? कुछ मत गा, खा। ये ले पराठा खा। सॉरी पापा, ये मैं नहीं खा सकता। क्यों? ये आपके हक का पराठा है। हैं? दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे हक की हो और हमारे नसीब की हो, वही हमें लेनी चाहिए। अरे भाई, तो अभी ये पराठा उधार समझ के ले ले। जब मम्मी तेरा पराठा लाएगी तब उधार ही चुका देना भाई। खा चल। सॉरी पापा। दादाजी ये भी कहते हैं, जीवन की आखिरी मजबूरी हो तभी उधार लेना चाहिए, वरना उधार रिश्ते बिगाड़ देता है पापा, रिश्ते बिगाड़ देता है। ये लो। थैंक यू मम्मी। पापा, ये है मेरे हक का और मेरे नसीब का पराठा। बस तो अभी चुपचाप नाश्ता कर। टप्पू के पापा, आप भी नाश्ता कीजिए ना, आप किसकी राह देख रहे हैं? हाँ, वो एक चेक स्लिप बुक में भर के फिर नाश्ता करता हूँ मैं। हाँ, कल भिड़े भाई सोसाइटी के चेक के बारे में पूछ रहे थे। अरे ये चेक मैंने कल ही बना दिया था, तुझे देना भूल गया। ये ले, ये उसे दे देना आज याद से, आज आखिरी दिन है, वरना फिर से मेरा सर खाएगा। टप्पू के पापा, आप ये चेक आखिरी तारीख को क्यों बनाते हैं? 10 दिन पहले ही बना देने का, फिर भिड़े भाई आपका सर खाने के बदले आपकी तारीफ करेंगे। ओ महाज्ञानी दया देवी जी, अगले महीने से 10 दिन पहले मुझे याद करा देना, मैं चेक बना दूंगा और तुझे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है? चेक कहाँ गया? ये रहा। अरे ये नहीं भाई, तो? वो 25 लाख के चेक की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए वो चेक आपने मुझे नहीं दिया। अरे भाई पता है मैंने तुझे नहीं दिया। तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुझसे कौन पूछ रहा है दया? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि चेक कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। पापा, वो चेक कल रात आपने कहाँ रखा था? भाई तू चुपचाप नाश्ता करना। दया, हाँ? वो अलमारी रहने दे, मैं ही देख लेता हूँ। मिला? यहाँ तो नहीं है। 25 लाख का चेक कहाँ गया? टप्पू के पापा, आपको बराबर याद है आपने चेक अलमारी में ही रखा था? हाँ। पक्का याद है? अरे दया, ये 25 लाख का चेक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी कई बार फोन करने के बाद। ऐसा चेक का मैं यहाँ रख के कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बराबर याद है, मैंने अलमारी में ही रखा था। चेक मैंने फोल्डर में रखा था और फोल्डर अलमारी में। हेलो, नहीं भाई रॉन्ग नंबर। नहीं भाई, मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ भाई।
तो फिर कौन का क्या मतलब है? अरे भाई बोला ना रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। सती रखिए। अरे भाई तू रख शांति। पापा रिलैक्स, चेक यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। चलो ढूंढते। हाँ। मिला? नहीं, उधर मिला। नहीं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे वाह, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। ला। नहीं नहीं पापा, मेरा शार्पनर मिल गया। कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आज एट लास्ट मिल ही गया। टप्पू, यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? टप्पू, तू तो नाश्ता कर लिया बेटा? हाँ। तो जाओ जल्दी स्कूल जाओ, लेट हो जाओगे। जाओ। हाँ, जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय बाय 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 बाय। मैं क्या कहती हूँ कि आप वो चेक कहीं दुकान में तो नहीं भूल आए? नहीं। हेलो नाटू काका। हेलो सेठ जी, कहाँ हैं आप? मैं घर पे हूँ। क्या अभी तक आप घर पर हैं? फिर मुझे क्या इतनी सवेरे जल्दी जल्दी बुला लिया? आपको पता है, मैं और भागा बिना चाय पिए भागे भागे सवेरे से यहाँ कर बैठ गए हैं और आप अभी तक घर पर हैं? अरे भाई तो चाय मंगा के पी लो। ठीक है सेठ जी। अरे सुनो नटू काका, हाँ, वो 25 लाख का चेक खुशनुमा रिजॉर्ट वाला वो दुकान में है? नहीं, वो तो आप घर जाते समय साथ में लेकर गए थे। अरे यहाँ घर पे नहीं मिल रहा है। अब दुकान में ढूंढिए, मैं दुकान आ ही रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ढूंढता हूँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू पापा, आप थोड़ा जरा नाश्ता करके जाइए ना। अरे नहीं करना नाश्ता भाई। देखिए सुनिए, मेरी माँ हमेशा कहती है खाना और घर आए मेहमान को कभी ना नहीं कहते। यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया है और तुम मुझे ज्ञान दे रही है? हम सॉरी, लेकिन देखिए अन्न का अनादर करेंगे ना तो अब सगुन होगा। प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी जाने दे, बीच में क्या खड़ी है? सॉरी। हे माता जी, टप्पू के पापा का चेक जल्दी से मिल जाए, वरना वो सबको वड़का ही भरते रहेंगे। मेरे परम मित्र जेठालाल का 25 लाख रुपए का चेक खो गया। अगर किसी को मिले तो प्लीज मुझे एसएमएस करें। एसएमएस? अरे मैं क्या अगड़म बगड़म बोल रहा हूँ भाई, क्या करे साहब, जब किसी की कोई चीज खो जाती है तो अगड़म बगड़म ही हो जाता है। अब देखिए ना, जेठालाल भी ऐसी ही भाषा बोलने वाला है। किसी भी आदमी की कोई चीज खोए तो भाई दिमाग तो खराब हो गई, और ऊपर से 25 लाख रुपए का चेक, क्या करेगा व्यक्ति? और वैसे अगर पति की कोई चीज खो जाए तो पत्नी बेहद परेशान हो जाती है। भले ही गलती पति की हो, लेकिन डांट पत्नी को ही पड़ती है। यहाँ भी दया भाभी बेहद चिंतित है, एक तो इस चेक की वजह से, दूसरे जेठालाल के गुस्से की वजह से। अब क्या होगा? जेठालाल का चेक कहाँ है नहीं मालूम, भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा नहीं मालूम। अब जेठालाल का चेक जल्दी मिलता है या भारत को अगला राष्ट्रपति जल्दी मिलता है, देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी अगले एपिसोड में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के, जिसमें होगा हंगामा ही हंगामा। बस देखते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.